वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज का हमारा जो वीडियो है वो मानक और मात्रक पद्धतियों का सबसे आखिरी वीडियो है, क्योंकि इसमें हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सारे डेटा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे इससे पहले जो 2 वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं इसी चैप्टर से संबंधित, मानक और मात्रक पद्धतियों से संबंधित, उसको देखना ना भूलें, क्योंकि उसी के आधार पर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं मुख्य रूपांतरण। जी हाँ, जो मात्रक और मानक पद्धतियाँ हैं, इनमें से अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है या फिर कोई क्वेश्चन डेटाबेस कोई क्वेश्चन बनता है तो वो मुख्य रूपांतरण में से ही आता है। मुख्य रूपांतरण से पहला हम देख लेते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहने का इसकी डेफिनेशन बोलती है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी, निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात कहने का मतलब है शून्य। शून्य मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी ना तो प्रकाश हो, ना वायु हो, ना वेग हो, किसी भी चीज़ की अनुपस्थिति हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। जब निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष की संज्ञा दी गई है। तो प्रकाश वर्ष की अगर हम वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर में है 15 मीटर। जी हाँ क्लास, ज़रा इसमें ध्यान से देखिएगा कि आगे भी आपको ये डेटा मिलने वाला है कि 10 की बाजू में जो वैल्यू दी हुई है वो एक्चुअली 10 की पावर दी हुई है। तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट वैल्यू है 10 की पावर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर दिया हुआ है ये। ओके, अगर हम इसी मीटर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 10 की पावर 15 है, क्योंकि एक किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो 10 की पावर 15 होती है वो 10 की पावर 12 बन जाती है। यदि हम प्रकाश वर्ष को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर्स। जी हाँ, याद रखिएगा, यही सारी चीज़ें आपके आगे भी काम आने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं कि खगोलीय मात्रक किसके बीच की दूरी को नापने में प्रयोग किया जाता है। तो खगोलीय मात्रक जो होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है उसे हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11। 10 की पावर में है ये 11 मीटर्स। ये मीटर्स है। सेम अगर हम इसे किलोमीटर्स में व्यक्त करना चाहेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 जीरोज़ यहाँ पर कम कर लीजिए। 10 की पावर यदि 11 है, मतलब कि वहाँ पर जो 10 है उसमें 11 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, 1 के साथ में 11 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। वहाँ पर 3 ज़ीरोज़ कम कर लेंगे तो हमारे पास कितने 8 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। कहने का मतलब है अगर हम इस औसत दूरी को किलोमीटर्स में व्यक्त करना चाहें तो इसकी वैल्यू होगी 1.496 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि मीटर्स और किलोमीटर्स को कैसे भी कन्वर्ट करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्सेक। अक्सर ये क्वेश्चन ऑप्शन में हमेशा पूछा जाता है कि पार्सेक किसका मात्रक है। तो पार्सेक जो है वो दूरी का मात्रक है। जब बहुत अधिक लंबाई, बहुत अधिक दूरी का हमें मापन करना होता है तो वहाँ पर हम एक पार्सेक या पार्सेक मापन का यूज़ करते हैं। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। जी हाँ, प्रकाश वर्ष जो हमने ये पढ़ा हुआ है ऊपर 9.46 × 10 की पावर 15, वही चीज़ पार्सेक को व्यक्त करने के लिए यूज़ होता है कि एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। दोनों ही वैल्यू हमें याद करनी होगी, दोनों ही एग्जाम में पूछी जाती है। 3.26 प्रकाश वर्ष होगी या फिर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। 10 की पावर में है ये 16 मीटर। चलिए आगे चलते हैं क्लास, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं। कन्वर्जन्स कैसे, ये भी अक्सर हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं ये कन्वर्जन्स। इसे हम एक बार देख लेते हैं। ये मैंने जूम करके आपको पूरा कन्वर्जन एक ही स्लाइड में शो कर दिया है। आई होप आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकते हैं।
वीडियो को थोड़ा सा छोटा करके इसमें आपको बताने की कोशिश की है, पूरा एक ही स्लाइड में। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी कर सकते हैं कि 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है। यहाँ पर भी देखिए 1 पिको सेकेंड बराबर 10 माइनस नहीं है दोस्तों, ये 10 की पावर में -12 सेकेंड दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने सेकेंड में सारी यूनिट्स को दर्शाया है। यहाँ पर किलोमीटर्स, मीटर्स, लंबाई या फिर द्रव्यमान के रूप में भी इन चीज़ों को पूछा जा सकता है कि 1 पिको मीटर या एक पिको सेकेंड्स, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेकेंड में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 पिको सेकेंड बराबर 10 की पावर 12। यहाँ पर आप ऐसे याद रखिए कि 1 पिको जो होता है वो 10 की पावर -12 में कन्वर्ट होता है। 1 पिको इज इक्वल टू 10 की पावर -12 में कन्वर्ट होता है, उसकी राशि 10 की पावर -12 है। ऐसे ही 1 नैनो होता है वो 10 की पावर -9 में कन्वर्ट होता है। 1 माइक्रो 10 की पावर -6, 1 मिली 10 की पावर -3, 1 माइक्रोन 10 की पावर -6, 1 मिली माइक्रोन 10 की पावर -9 और 1 आंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर्स और 1 फर्मी 10 की पावर -15 मीटर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कुछ हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक वगैरह दिए हुए हैं, इनके फॉर्मूलेज और उनके मात्रक पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जिनके माध्यम से ही आपको न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमें पता ही है, ये एक फॉर्मूला बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम चाल का मात्रक पूछ लेते हैं, देखिए फिजिक्स में हमारे पास फॉर्मूले कम पूछे जाएंगे लेकिन उसके मात्रक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो हमें मात्रक निकालते भी बनना चाहिए। अगर चाल बराबर दूरी बटे समय है तो चाल का मात्रक हो जाएगा दूरी का मात्रक मीटर में और समय का मात्रक सेकेंड में। तो चाल का मात्रक हो जाएगा हमारे पास मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर हम एक राशि को एसआई पद्धति में ले रहे हैं तो दूसरी राशि को भी हमें एसआई पद्धति में ही चूज़ करना होगा, या फिर एमकेएस सीजीएस जिसमें भी ले रहे हैं हम, तो उसे एक ही पद्धति में चूज़ करते हुए उसके वैल्यूज़ पुट करनी होगी। नेक्स्ट है हमारा त्वरण। त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन प्रति समय, वेग परिवर्तन प्रति समय। तो इसका मात्रक हम कैसे डिराइव करेंगे? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। देखिए वेग परिवर्तन का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय के लिए हम वैसे भी सेकंड का यूज़ करते हैं, तो हमारे त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। देखिए क्लास, यहाँ पर चाल, त्वरण आदि को बहुत छोटे रूप में दर्शाया गया है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसे बहुत ही डीपली इलेबोरेट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे विस्तारपूर्वक समझाएंगे कि चाल, त्वरण, वेग आदि होता क्या है। यहाँ पर आपको बस फॉर्मूलेज और उनके मात्रक निकालने का तरीका बताया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हम बल का मात्रक कैसे डिराइव करेंगे? द्रव्यमान को हम किलोग्राम से मेजर करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से, और त्वरण को जैसा अभी हमने बताया यहाँ से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये लिखा गया है। अब देखिए किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस पूरे को हम 1 न्यूटन के बराबर भी मानते हैं, 1 न्यूटन के बराबर लेकर चलते हैं, इसलिए हम बल के मात्रक को जनरली न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि हमें न्यूटन के भी पूछा जाए, न्यूटन को अगर हमें क्या कहते हैं अलग अलग करके देखना हो तो वो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा कार्य तथा बल। कार्य जो है बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है, F बराबर m इंटू ए। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियोज़ में आपको 2-3 बार बता चुका है। F बराबर एम ए यहाँ पर या तो त्वरण होता है या तो विस्थापन होता है। यहाँ पर कार्य का मात्रक जो होता है न्यूटन इंटू मीटर, जो न्यूटन हमने ये पढ़ा है इंटू मीटर। तो न्यूटन हमने पहले ही आपको बताया कि न्यूटन जो होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा, कार्य के मात्रक को जूल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बल के मात्रक को न्यूटन कहा था, वैसे ही कार्य के मात्रक को हम जूल कहते हैं। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन इंटू मीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है। चलती है नेक्स्ट है
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज, दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे टर्म्स आपको सेपरेटली वीडियोस में सेपरेट समझाए जाएंगे। अभी यहाँ पर केवल उसके फॉर्मूलेज डिराइव और उसके मात्रकों को डिराइव करने का तरीका बताया जा रहा है। यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी होती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर। चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बहुत ही आसान है। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को भी हम मीटर से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से। तो क्षेत्रफल की मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट सेवन्थ है हमारा घनत्व। घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान प्रति आयतन होता है। द्रव्यमान प्रति आयतन को हम घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम से प्रदर्शित करते हैं और आयतन को मीटर क्यू से। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यू घनत्व का मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेग। वेग जो होता है वो विस्थापन प्रति समय। विस्थापन प्रति समय को हम वेग कहते हैं। वेग का मात्रक हो जाएगा, विस्थापन को हम मीटर से प्रदर्शित करते हैं और समय को सेकेंड से। तो मीटर प्रति सेकेंड वेग का मात्रक हो जाता है। 9th है शक्ति का। शक्ति बराबर होती है कार्य प्रति समय। शक्ति बराबर होता है कार्य प्रति समय। और शक्ति का मात्रक अभी हमने ऊपर देखा कि जूल होता है, कार्य का मात्रक अभी हमने देखा कि जूल होता है और समय का मात्रक सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड शक्ति का मात्रक, और शक्ति के मात्रक को ही हम वाट कहते हैं। दोस्तों ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद करें। शक्ति के मात्रक को हम वाट कहते हैं, कार्य के मात्रक को हम जूल कहते हैं, बल के मात्रक को हम न्यूटन कहते हैं। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलते आगे बढ़ते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड, देखा वही चीज़ें आए हैं। 10th पॉइंट है हमारा संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसे। गतिज ऊर्जा KE इज इक्वल टू 12 mv²। उसी से ये डेराइव किया गया है द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपके डाउट को पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि हम 100% सॉल्व करें। चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें हम आपके लिए कुछ नई जानकारी, कुछ नए वीडियोस, कुछ नए चैप्टर्स की शुरुआत करें आएंगे। थैंक यू।